वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति एवं ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण हेतु भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। आपके दिशा निर्देशन में हजारों आत्म ध्यान शिविर लग रहे हैं, जिनमें लाखों लोग ध्यान साधना योग के द्वारा अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ नमन वंदन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन धर्म संघ धर्म तीर्थ में हम सब धर्म की आराधना कर रहे हैं, उस प्रभु की अनंत करुणा अनंत मैत्री को अनंत अनंत नमन। समस्त मक्तिवी आत्माओं को नमन। आत्म ध्यान साधना में और गहरे प्रवेश करने के लिए आप एक आसन में स्थिर हो जाएं, आंखें बंद कर लीजिए, मन वचन काया शांत। शरीर को एक आसन में स्थिर कर लीजिए। कौशक में प्रवेश करेंगे। कौशक पूर्ण होने की सूचना यहाँ से मिलेगी, तब तक आप आसन में स्थिर हो जाएं। काया एक आसन में स्थिर है। मन से मौन, वाणी से मौन। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध आत्मा में प्रवेश कीजिए। दो तत्व जुदा जुदा हैं। अनादिकाल का मिथ्यात्व यही रहा कि जिस देह में जन्म लिया, चाहे देह वो मनुष्य की है, देव की है, पशु की है, पक्षी की है, उस देह को अपना मानकर पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। मनुष्य जीवन में जन्म लिया, परिवार से संबंध बनाया, रिश्ते नाते बनाए, धन इकट्ठा किया और उसी पूरा जीवन उसमें लगा दिया। अपने को नहीं जाना, मैं हूं कौन। ये जीव तो अपने को जान, तू कौन है, तेरा अस्तित्व क्या है, किस लिए संसार में आया। अनादिकाल का भ्रमण चल रहा है, कभी पुण्य कभी पाप। इस संसार पुण्य और पाप के चक्कर में चल रहा है। इस संसार के प्रपंच को छोड़ दे तो अपने भीतर आ जा और अपने को पहचान, तो हो कौन। अरिहंत परमात्मा के अनंत कृपा से हमें बोध हुआ, प्रभु महावीर की साधना मिली। मैं कौन हूं? मैं जीवात्मा हूं। इससे अधिक मेरा कोई परिचय है ही नहीं। एक अपने को जान लो, सब जाना जाएगा। मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा अन्य कुछ नहीं। आपको क्या चाहिए? जीव को क्या चाहिए? ये सब अनादिकाल का मिथ्यात्व देह के आकर्षण में आकर के अपने को देह मान करके पुद्गल में पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। हे आत्मन, तू पुद्गल का चिंतन छोड़ दे। पुद्गल का चिंतन विष की भांति है। देख, 24 घंटे में अपनी श्वासों में ये श्वास आ रही है, जा रही है। दो तत्व है, जीव और अजीव। किसका चिंतन चलता है, जीव का या अजीव का? अजीव यानी पुद्गल, पुद्गल यानी शरीर, मन, वचन, काया,
बुद्धि, संस्कार, धारणा, कुल, परंपरा, मेरे विचार, मेरी परंपरा, मेरा नाम, मेरा गोत्र, मेरा परिवार, पूरा जीवन इस उधेड़ में चला गया। पाया क्या? धर्म की क्रियाएं कर ली, उपवास कर लिया, तप कर लिया, स्वाध्याय कर ली, जप कर लिया, पुण्य इकट्ठा कर लिया, परंतु अपने को नहीं जाना कि हूं कौन। जब तक अपने को नहीं जानोगे, अपने शुद्ध स्वरूप को नहीं जानोगे, तो वीतराग यात्रा की शुरुआत नहीं होगी, धर्म की शुरुआत नहीं होगी। धर्म की शुरुआत है जीव और अजीव का बोध। जो जीव को जानता है, अजीव को जानता है, जीव और अजीव को जान करके जीव में स्थिर रहता है, वही धर्म का अधिकारी होता है। आप गहरे साधक हो और गहन साधना में आ जाइए। आप एक आसन में स्थिर हैं, वाणी से मौन, मन से मौन, अपने भीतर की यात्रा शुरू कर दीजिए। सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक आत्म प्रदेशों के विस्तार को देखें और अनुभव करें। धीरे धीरे शांत हो जाएं, मौन हो जाएं। किसी विचार, संस्कार, धारणा को महत्व नहीं देना। विचार आए तो आप जानते हैं, उसकी उपेक्षा कर दें। कोई नए साधक हैं, उनका मन ना लगे तो आते जाते श्वास को जाना जा सकता है, देखा जा सकता है। हर श्वास प्रश्वास में भेद रेखा खींच दीजिए। मैं जीवात्मा, बस मेरा इतना ही परिचय है। और भीतर गहरे गहरे चले जाएं।
भीतर आत्म प्रदेशों के संचार का अनुभव करते चले जाइए। दो तत्व जुदा जुदा दिखाई देंगे, देह भिन्न आत्मा भिन्न। आत्मा देह में है पर देह नहीं है। आत्मा का, जीव का अपना अस्तित्व है। जीव है तो देह है, पर देह के बिना भी जीव का अस्तित्व है। अस्तित्व को पूर्ण होश के साथ अनुभव कीजिए। ध्यान क्या है? अस्तित्व का होश, जीव और अजीव का भेद, अपने को जानना, अपने शुद्ध स्वरूप को जानना, अपने स्वरूप को जानकर उसमें स्थिर हो जाना, उसमें एकाकार हो जाना, उसमें लय हो जाना। जितना अपने स्वरूप का चिंतन करोगे, अपने गहरे डूब जाओगे, स्वतः ही कर्मों की नजरा होती चली जाएगी। आवश्यक है अपने को जानो, जान करके भेद कर दीजिए। सारे आकर्षण पुद्गल के हैं, सारा संसार पुद्गल का है, सारे प्रपंच पुद्गल के हैं। अनादिकाल से जीव अपने ही मोह कर्म के कारण संसार में भटकता रहा, सुख ढूंढता रहा। कभी धन में, कभी पद में, कभी यश में, कभी भोजन में, कभी भ्रमण में, कभी भवन निर्माण में। सिर के सिरे से पाम के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव करते हुए अपने अस्तित्व की ओर गहरे जाते हुए शांत शून्य मौन में चले जाए। किसी विचार को महत्व नहीं देना। मन के पार, बुद्धि के पार, धारणा के पार, परंपरा के पार केवल केवल एक जीव तत्व शुद्ध स्वरूप में आ जाइए। यही ध्यान है, शुद्ध ध्यान है, शुक्ल ध्यान है। जीव का जीव में स्थित हो जाना शुक्ल ध्यान।
जीवो उवोग्य लक्षणम, जीव का आत्मा का लक्षण है। ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग, केवल जानना और केवल देखना। इसी ज्ञानोपयोग दर्शन से अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन जीव के भीतर है। जीव में अनंत शक्ति है तीनों लोकों को जानने की और तीनों लोकों को देखने की। मोहनीय कर्म प्रबल शत्रु है, आंतर गुणों को प्रकट होने नहीं देता। अपने मोहनीय कर्म को मत बढ़ाओ। क्या है मोहनीय कर्म? जितना मेरा 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 संसार, मेरी परंपरा, मेरे गुरु, मेरा शिष्य, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरा यश, मेरा नाम, जितना मेरे का पसारा है, ये मोहनीय कर्म का पसारा है। मेरे को छोड़ते छोड़ते मैं में सीमित हो जाएगी। मैं यानी निस्वार्थ आत्म भाव, अपने में स्थित हो जाना, एकत्वम की भावना पुष्ट कीजिए। कौशक पूर्ण किया जा सकता है। आप अपने ध्यान में बने रहेंगे, धर्म में रहेंगे,
चाहे शरीर के अंगोपांगों को आप हिला डुला सकते हैं, परंतु ध्यान भीतर बना रहे। आत्म ध्यान स्वयं का बोध करवाता है। स्वयं यानी तुम, यानी अस्तित्व, यानी आत्मा का बोध हो जाने के बाद एक आत्म तत्व को जान लिया तो तीनों लोकों को जान लिया। भगवान की वाणी कहती है, जे गंग जानाई से सब बंग जानाई। इसने एक आत्म तत्व को, जो देह के भीतर असंख्यात परदेशी आत्मा सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आपके भीतर जो अमूर्त है, अगुरु लघु है, निर्विकार है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख से भरा हुआ है। जैसे जैसे आप गहरे जाओगे, भीतर उतर जाओगे, मोहनीय कर्म टूटता चला जाएगा, मेरा मेरा छूटता चला जाएगा, आप अपने में स्थित होते चले जाओगे, आपका बोध बढ़ता चला जाएगा। इस पर श्रद्धा रखिए, अटल विश्वास रखिए। मैं आत्मा, मेरा यही परिचय है। सारे परिचय जो आज तक बनाए, नाम, पद, यश, प्रतिष्ठा, मैं मुनि, मैं श्रावक, मैं सुंदर, सब परिवर्तनशील है, सब पुद्गल का परिचय है। आत्मा, अखंड आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, शुद्ध आत्मा अपने में स्थिर हो जाइए। आत्मा तीनों लोकों में, तीनों कालों में एक समान है। आए तुले प्यासो, वो आत्मा सब में समान दृष्टि रखते हुए सबके प्रति मंगल की कामना कीजिए। मैं आत्मा, सब में समान आत्मा, सब में शुद्ध आत्मा। भेद शरीर के हैं, पुद्गल के हैं, आत्मा में कोई भेद नहीं। सभी तीर्थंकर भगवंतों ने आत्मा की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार करते हुए इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। मंगल पाठ का श्रवण करेंगे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्झायानंग, नमो लोए सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन,
उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा।